नहीं देने के बारे आता तो रसीद खोजते हैं, जब वोट लेने के बारे तो सरकार रसीद न खोजते हैं। वोट लेने से पहले क्या बोलते हैं कि हम सब बनवा देंगे। सरकार के नियम कानून को जी बनाए हैं अमीर के लिए कि गरीब के लिए? गरीब के लिए कुछ नहीं है, दाम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हम सघाटी विधानसभा क्षेत्र के उत्तम नगर में, जो एक नगर निगम क्षेत्र में भी आता है, लेकिन इस दृश्य को देखने पर लगता नहीं कि एक नगर निगम क्षेत्र नहीं, शहरी क्षेत्र नहीं, ये कहीं ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण से भी बदतर अगर देखा जाए तो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नली है, जिस तरह से रोड है, आप देखने से पता नहीं चल पा रहा कि यहाँ पर ही कोई शहरी क्षेत्र में आता है। लेकिन देख रहे हैं कि आप यहाँ पे अभी देखा जाए तो यहाँ पे आवास का भी इन लोग का टूटा फूटा या इस तरह का कच्चा मकान दिख रहा है। इन लोग को जो होना चाहिए, जो इंदिरा आवास मिलना चाहिए या प्रधानमंत्री आवास होना चाहिए, उस तरह का सुविधा भी इन लोग को नहीं मिल रहा। कचरा का अंबार है। देख रहे हैं कि देखिए जिस तरह की सुविधा इन लोग को नगर निगम क्षेत्र में मिलना चाहिए, उस तरह से कहीं सुविधा नहीं मिल पा रहा। तो आप देखिए कि हमारे साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र में हैं, लेकिन हम ग्रामीण इसलिए बोले कि यहाँ के लोग जो हैं जो उत्तम नगर से, और उनसे कुछ बातों को लेकर के हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या समस्या है। आज़ादी से अभी तक का देखा जाए कि नली रोड का जैसा होना चाहिए, विकास होना चाहिए शहरी क्षेत्र में, वो नहीं हुआ। क्या बोलना चाहिए भाई? इधर आइए, थोड़ा सा आप इधर आइए। आप इस शहरी क्षेत्र में है, सघाटी टाउन में, इसको जिला का मांग भी रखा जा रहा है, लेकिन ये कैसे क्या होगा बताइए? इसमें अभी तक ना रोड है, ना नाली है, ना व्यवस्था कुछ ऐसा है, तो क्या बोलना चाहिएगा? और चुनाव भी अभी सर पे है। हाँ, क्या आपका डिमांड है? क्या मतलब विकास ये है आपके लिए यहाँ पे? विकास तो नहीं नजर आ रहा। तो विकास नहीं है तो जिसको आप लोग वोट दिए, वो प्रतिनिधि आपके पास आया अभी तक? आया था। तो क्या आपने ये बात को रखा कि रोड नहीं है, नली नहीं है, घर नहीं है, तो उसके लेकर क्या बोला उन लोग? वो बोला कि अभी निजीकरण जमीन है, जिसका है ना मालिकाना में है जमीन है। अच्छा, इसलिए कोई रोड नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं पास हो रहा है अभी। तो ये पूरा जो क्षेत्र है निजीकरण में है? हाँ, निजीकरण में है, मालिकाना में है। अच्छा, मालिकाना में है। तो इस तरह के विकास अभी रुका हुआ है। है। तो आप लोग क्या बोलना चाहिएगा? जिस तरह से बोल रहे हैं कि किसी का निजीकरण में है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए आप? तो हम लोग की सब जमीन नहीं है, जैसे कि पहले सास ससुर कम्यूटा करते थे, तो उन लोग अभी नहीं देने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग की इस वजह से कॉलोनी नहीं पास हो रहा है, ना कोई नाली घर दूरा कुछ भी नहीं हो रहा। जो हाँ सहाँ हम लोग पड़ल हैं। तो सरकार से आपने बात रखा कि हमको भाई कॉलोनी मिलना चाहिए, हमको रोड मिलना चाहिए? बोले कि नहीं, बिना जब तक आप लोग का रसीद नहीं रहेगा तब तक कॉलोनी नहीं देंगे। अपना जमीन रहेगा तो कॉलोनी देंगे, दूसरा के जमीन में तो नहीं देंगे। तो हम लोग पास ज़मीन है या ना, तो कहाँ से देंगे रसीद? तो हम लोग ऐसी मिट्टी में पड़ा रहे सब दिन। तो उसके लिए कोई व्यवस्था करने के लिए नहीं बोले कि सरकार के हमारे पास जमीन नहीं है, व्यवस्था करेंगे सर। जगह दे। ठीक है, मान के चले कि आप लोग कहीं दूसरे के या जो भी है कब्जा करके रहे, जो भी है, तो सरकार के दायित्व बनता है कि कहीं न कहीं गरीबों को बसाने के लिए, घर देने के लिए। गरीब के लिए बसाने के लिए जैसे बोले, पवन सर के भी बोले, तो वो कह रहे हैं कि अभी कोई अथी नहीं है, जब तक निर्णय नहीं निकलेगा तब हम लोग अपना कहीं और व्यवस्था करे। ऐसा सरकार की, ठीक है, तो हम लोग के पास अभी रहेगा तब ना हम लोग की व्यवस्था करेंगे सर। नहीं, आपकी नहीं बोल रहे हैं, सरकार की बोल रहे हैं। तो सरकार करेंगे व्यवस्था तब ना हम लोग जाएंगे केनू। हम लोग अपना कहाँ से करेंगे? क्या बोलना चाहिएगा? जिस तरह से आप लोग कहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, गरीबी भी अगर देखा जाए उसका भी दायरा आप लोग नीचे में रह रहे हैं, कैसा बोलना चाहिएगा? किधर हम लोग जाके? तो हम लोग को तो दिक्कत देख ही रहे हैं सर, जो भी ऐसे आपको सामने है। बाकी हम लोग पानी भी बरसता है तो पानी में घर में जितना रोड पर का पानी है से सब घरे में जाता है, और उसी में हम लोग रह रहे हैं। अपना जमीनें नहीं है, कॉलोनी मिल ही नहीं रहा है, तब क्या करें हम लोग जब पैसे नहीं कि अपना घर बनावे। गरीब तो सरकार को बोलिए कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, तो हमको कोई रहने का आशियाना तो देगा कि नहीं देगा? तो वो बात तो हम लोग बोलते हैं, तो कहाँ सरकार देगा तबे ना हम लोग कहीं जाएंगे। कहीं पर हम लोग यहाँ नहीं देगा और कहीं देगा, वहाँ पे जाकर रहेंगे, हम लोग को व्यवस्था देगा तबे ना। अपना कहता है कि अपना रसीद लाइए तब कॉलोनी मिलेगा, तो अपना रसीद। तो बोले ना कि जब सब कुछ मेरे पास ही रहता तो फिर आपके पास क्यों आते हैं? तो बोला अपना जमीन रहेगा तबे मिलेगा कॉलोनी। तो बोले कि हम गरीब हैं, हमारे पास जमीन ही नहीं है। कि अपना जमीन तो नहीं मिलेगा। कॉलोनी देने के बारे आता तो रसीद खोजते हैं, जब वोट लेने के बारे तो सरकार रसीद न खोजते हैं। देखिए, बहुत बड़ी अच्छी बात बोली महिला ने कि जब हमको आज जब कॉलोनी की बात हो रहा है तो रसीद मांगा जा रहा है। जब वोट देने के लिए आता है तो उस समय नहीं बोला जाता है कि तुम वोट दे रहे हो तो मेरा
अपना हक अधिकार किस तरह से किस रूप में दे रहे हो। तो जिस तरह से इन लोग वोट देते हैं, महिलाएं या पुरुष हो या जो भी हो, तो वो अपना हक देते हैं, अधिकार देते हैं। तो उनको भी हक अधिकार लेने के लिए है कि मेरा आवास हो, मेरा रोड हो, मेरा गली सही हो, मेरा नाली मिले, नाली बिजली सब मेरा सुविधा मिले। लेकिन इस तरह का सरकार या प्रशासन, यहाँ का जो स्थानीय जो विधायक है, जो भी है, उन लोगों को कहना है कि जब तक आपकी ज़मीन का कागज़ नहीं रहेगा, जब तक आपकी सारी चीज़ नहीं रहेगा, तब तक हम कुछ नहीं दे पाएंगे। और भी लोगों से जानना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेगा आप इसके लिए? हम लोग के ना नाली है ना घर है, सब रह रहे हैं पानी में। वोट लेने के लिए आते हैं ना सर, खड़ा होते हैं, वो पहले बोलते हैं कि हम सब करवा देंगे, जीतेंगे तो हम सब करवा देंगे, नाली भी बनवा देंगे, रोड भी बनवा देंगे। वोट लेने से पहले क्या बोलते हैं? कि हम सब बनवा देंगे, घर भी बनवा देंगे, नाली भी, रोड भी, सब आप लोग को व्यवस्था तो बोले ना कि 35 साल तो हो गए हमको देखते देखते, अभी तक जो अपना होश हुआ होगा, उसके बाद भी अभी तक नहीं पूरा हुआ। तब बोले फिर 25 में चुनाव होने जाता। अब क्या बोलिएगा? तो वही बोलेंगे, जो भी आते हैं वही बात रखते हैं कि हम लोग का ऐसे व्यवस्था है तो ऐसे में रहेंगे। तो नहीं, अबरी भर वोट दीजिए, अबरी हम आप लोग को सब बनवा देंगे। हम लोग तो वोट दे देते हैं, वोट दे देते हैं कि कहीं अबरी सरकार जीतेंगे तो हम लोग का अच्छा व्यवस्था करेंगे। बाकी फिर भी वही स्थिति रहता है। जीतने के बाद बोलते हैं कि आप लोग का रसीद नहीं है, घर अपना नहीं है, खेत नहीं है, तो आप लोग को नहीं मिलेगा कॉलोनी। और जीतने से पहले बोलते हैं कि रसीद नहीं खोते हैं, और जब हम लोग को देने का बारी आता है तो रसीद खोने लगते हैं। तो हम लोग रसीद कहाँ से लावे? गरीब आदमी पास नहीं है। तो कहीं न कहीं इस जनताओं का, इस महिलाओं का, इस टोला जो के लोग जो है उत्तम नगर के जो बासिंदे हैं, उनको कहीं न कहीं एक दर्द है। और नूतन नगर के कहीं न कहीं लोगों का एक दर्द है कि कहीं न कहीं हमको एक छला जा रहा है। जिस तरह से आज एक समय बीतते जा रहा है, नया पीढ़ी भी आते जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक गार्जियन जो होने के नाते कहीं ना कहीं अपने बच्चों को परवरिश के लिए सोचा जा रहा है कि अगला इन लोग को हम किस तरह से पाले पोसे। बाबू देखा नानू मुझ के पोता हमार नाली ने गिर गए, एगो पोता धव गाल, तब माटी उटी या पानी उनी निकलन है। बूढ़ा बूढ़ी के का अब हमनिए के ना ले, तो बेटा पुतैया के कहाँ से दिए? बूढ़ा बूढ़ी के गियान कैले हतन कि कब चिकार के रख लगी है, तो कुछ आइए ना है तो है तो का करिए? बेटा पुतहिया के बोलते रहथिन, मारत रहथिन, सुनते रहिए। रात भर तो पानी में बैठ के बिहान कर रहिया। इतना इधर बुढ़ारियों ने दुख दे हतन, तो सरकार हमन पर ध्यान देता था। 400 रुपया मिला था, 400 रुपया ने खाइए कि बाल बच्चा के दिए। अब बोलबे कर रहा था तो सुई दवा करी के खाइए कि का करिए? अब हमरा जुटते नहीं तो बाल बच्चा के कहाँ से दिए? ओकरे ने दवा बीरो कर रहिया। ध्यान देता थी सरकार को तरह के। घर के देखा तो घर के अथी घर ने नाली के पानी एकदम हेल रहे थे। अब कितना ज्ञान होवे था, बेटा पुतू कितना बोल रहे था। तब आप विधायक जी से नहीं मिले? ना, विधायक मैडम नहीं आई यहाँ ना ना देखने के लिए? चल के देखा ना बाबू, एकदम चल के देखा ना। रोड पर तो पानी सब घर नहीं हेलते चाहिए। इतना ज्ञान है, बैठ के बिहान करती हो। हाँ, कोई ना आ सका छो। हाँ, और सबके वोट देवेला, सबके वोट दा। आपको हमानी के कुछ मिले लगी बात, खेत के रसीद खो जाती, तो खेत के रसीद कहाँ से दिए? आगे बाप दादा का तो है नहीं, तो अब हमन कहाँ खेत के रसीद दिए? काने से दे सकाइए? तो सरकार हमन पर ध्यान देती, बाल बच्चा पर, बूढ़ा बूढ़े पर ध्यान देता थी। आई हमरा जो मिला है थी अनाज पानी जो मिला है, ओकरे ने बाल बच्चा के नाम चढ़ा दिलन। तो बाल बच्चा जब छोड़थिन कि हम छोड़िए, हम खाइए, तो मर जेबे तो सरकार के देखे में बेस लगता है। हाँ, एगो के मिला है, ओकरा पर सबके मिले थे 30 किलो अनाज, सबके नाम चढ़ल है। तब मरला ही ना है बिहान कि जीते आदमी। सरकार के लाभ दुनिया खात है, हमानी ना खाए। गरीब आदमी थोड़ी सरकार के लाभ खाए थे। सरकार के लाभ जैसे जिसका पढ़ाई वही खा रहा है, हम लोग नहीं खा रहे हैं सरकार के लाभ। हम लोग के पास न राशन है, न कुछ है। एक ही को नाम पर राशन भी नहीं है सर। सास के नाम से राशन है, उसी पर पूरा परिवार के चढ़ गया है नाम। अब 30 किलो गाला मिलता है। 30 किलो ना हम लोग कैक परिवार खाएंगे? बताइए अभी। 4 गो 6 गो परिवार हम लोग हैं, 6 गो उन लोग है, 6 गो उन लोग है। क्या गो खाएंगे हम लोग? बताइए। एक ही को कार्ड है, पीला कार्ड है हम लोग, हमको लाल कार्ड था वो भी बंद करवा दिए सरकार। और पीला कार्ड है, सास के नाम से कार्ड है, हम लोग के नाम उसी पर चढ़ा दिए हैं। 30 किलो गाला मिलता है। 30 किलो में हम लोग 16-17 को परिवार हैं। कितना पड़ेगा और कितना खाएंगे? तो सरकार हम लोग के कौची दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है सरकार। सरकार जिसका दे रहा है उसके लिए, हम लोग के लिए कुछ न सरकार कर रहे हैं।
तो कौची कहेंगे हम लोग? सरकार के नाम कौची लेंगे जब हम लोग पानी में डूब रहा है, भूखला खाइला पीला भी नहीं मारा, सरकार के लाभ दुनिया खा रहा है, गरीब खाइबे ना करता, गरीब कहाँ से नाम लेगा? गरीब जब कहते हैं पढ़ले है तो गरीब नाम कहाँ से लेगा? गरीब कहेगा कहाँ से कि सरकार हम लोग के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है हम लोग के लिए। सरकार कर रहा है उसको लिए, हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहा है सरकार। तो ये सघाटी विधानसभा के क्षेत्र के हम देख रहे हैं, सघाटी शहर के बीचों बीच एक जगह है नूतन नगर, लेकिन हमको कहीं दिख रहा है कि कहीं न कहीं महिलाएं जो हैं दुखी हैं, दर्द से पीड़ित हैं, और कहीं न कहीं सरकार के प्रति, विधायक के प्रति या लोगों के प्रति जो प्रशासनिक जो है उन लोग कहीं न कहीं इन लोग का बहुत बड़े के तकलीफ से गुजर रहे हैं। इन लोग महिलाएं लोग, यहाँ के टोला मोहल्ला के लोग, और जो अपनी दर्द का पीड़ा जो अपनी जिस तरह से लोगों को ने बताया और जिस तरह से अपने आप को बताने की कोशिश किए, वो शब्दों में हम नहीं बता सकते हैं। जिस तरह से महिलाएं बोलते हैं कि हमको एक राशन कार्ड है, वो भी लाल कार्ड जो था उसको बंद कर दिया गया है। एक नाली में इनका पोता सही चला गया था, उसको किसी तरह से निकाल करके उसको इस तरह से, तो कहीं न कहीं यहाँ का जो प्रशासनिक है, यहाँ का लोग यही समझ के हम लोग नाली के द्वार है करके आपको लोग कोई नहीं समझता है। नाली में पूरा घर, पूरा रोड वाला पानी चल जाता है, हम लोग पानी में इसी बैठा रहता है खाटी पर चढ़ के। आज खाटी चौकी नहीं रहेगा सर तो हम लोग कहाँ रहेंगे? कोठा टारी ना है कि कोठा पर चढ़ के बैठेंगे बाल बच्चा के लेके? तो सरकार के नियम कानून कोची बनाए हैं अमीर के लिए कि गरीब के लिए? गरीब के लिए कुछ नहीं है, दाम नहीं कर रहे हैं। तो एक महिलाओं के जैसा दर्द है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन लोग अपनी जो अंदर का जो पीड़ा है, वो पीड़ा को आप अपनी भावना को समझ सकते हैं, जिस तरह से इन लोग अपनी बात को रखे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं अपनी आपकी आवाज़ बन के, आपकी लोगों को सुन करके अपनी सरकार तक, प्रशासन तक अपनी बात को जगाने को हम कोशिश करेंगे कि ताकि जो समस्या है, जो महिलाएं ने, जो पुरुषों ने जो सारी बात रखे हैं, वो तत्काल इस जगह पे प्रशासन हो, यहाँ का जो विधायक है, स्थानीय जो भी यहाँ नगर परिषद का जो लोग है, उसको तत्काल इस चीज़ को सुध लेने की जरूरत है, जानकारी लेने की जरूरत है और तुरंत इस कार्रवाई करने की जरूरत है। आप देखते रहिए नजर 24 लाइव।